हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का मार्केट और क्या लग रहा है कल के लिए। पहले डेली एनालिसिस करेंगे जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं, उसके बाद इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो थोड़ा एक्सक्यूज़ करना, थोड़ा फीवर से, सर्दी से थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कल यहाँ पे थे, एक रेड कैंडल था बड़ा वाला, एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा था चार्ट पे। हमको चाहिए था कि इसका फॉलोअप मिलता है कि नहीं। अगर फॉलोअप मिलता, नीचे चलता तो ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। लेकिन आज अच्छा पॉजिटिव ओपनिंग हुआ है और जो कल का प्रीवियस हाई था उसको भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया है। ना कि क्रॉस किया बल्कि उसके ऊपर क्लोजिंग दिया बहुत अच्छे से। हमने आपको कहा था अगर ऊपर में चलता है तो हमारे पास 180 के ऊपर अगर चलेगा तो 250, 311 और पहले भी, इसके पहले भी कहा है 350-60 का एक पॉइंट है जो हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो आज आप देखेंगे तो सारे टारगेट्स उसने अचीव कर लिए और कैंडल बहुत अच्छी आई है, क्लोजिंग भी आई है। तो यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हो गया। दिवाली से पहले दिवाली धमाका हो गया है शुरू। तो अब देखते हैं कल कैसे आगे बढ़ते हैं। टारगेट है, हमने आपको वीकली में भी बोला था कि इसके ऊपर हम लोग ये 450 वाला एक जोन है, उसके बाद में ये जो हमारा सप्लाई जोन हमने बना के रखा है इसके अंदर हम लोग एंटर कर जाएंगे इसके ऊपर। तो कैसे अभी वर्कआउट होता है देखते हैं। तो 2 दिन अभी हमारे पास हैं इस वीक के, उसके बाद हम लोग वीकली कैंडल भी देखेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव है, अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है मार्केट, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है। चलिए अब इंट्राडे समझते हैं, इंट्राडे में क्या प्रेडिक्शन था और क्या हुआ है। ठीक है ट्रेडर्स, ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। कल यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, हमने आपको कहा था फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपनिंग होता है 180 के अगर ऊपर चलता है 180 के हम लोग बाइंग में जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 250 और सेकंड टारगेट हमारा 310-11 जो ये कल का हाई था वो टच करेंगे हम लोग। और एक जोन बताया था कि ये 330 का एक जोन है, इस पर 310 से 330 का। तो वैसे ही हुआ, पॉजिटिव ओपनिंग हुआ। पहले ही कैंडल में 250 आ गया था, उसके बाद एक रिट्रेस किया, दोबारा इसको रिट्रेस करने के बाद में हाई क्रॉस किया, इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद में जो हमारा टारगेट था सेकंड वाला वो भी अचीव कर लिया। इनफैक्ट उसके ऊपर भी जो 2 दिन पहले हम लोग जहाँ से गिरे थे, मतलब जो हाई बना के आए थे तो 330 का, उसको भी हम लोगों ने आज टच कर लिया, उसके ऊपर भी जाके आ गए। तो जो 360 का भी एक पॉइंट हमने आपको लास्ट वीडियो में काफ़ी बताया है, 1-2 वीडियो पहले भी, वो भी आज हमने अचीव कर लिया। तो पॉजिटिव रहा। हमने कहा था नीचे में अगर ये चलता है 120 के नीचे हम लोग सेलिंग में जाएंगे, अदरवाइज पॉजिटिव में ऊपर में 180 के ऊपर बाइंग। वैसे ही हुआ है। तो सारे टारगेट जो हमने आपको दिए थे और सुबह में टेलीग्राम में भी हमने एक 350 का टारगेट आपको सुबह में दिया था इसके ऊपर, तो वो भी अचीव हुआ है। तो पॉजिटिव मार्केट रहा, अच्छा रहा, सारे प्रेडिक्शन सही रहे, जैसे हमने सोचा था वैसे मार्केट चला। और वो जो बेरिश इंगल्फिंग का जो पैटर्न बना था वो भी उसका रिलेवेंस भी अब ख़त्म हो चुका है, क्लोजिंग ऊपर आ गई है, तो कोई बात नहीं। अब एक हमारे पास नए टारगेट्स मार्केट में हैं, जैसे अभी ये आपको बताया हमने 450 ऊपर में है, 430 और 450 एक 20 पॉइंट का ना एक जोन है ये। तो एग्जैक्टली हमने आपको ये जोन के बारे में काफ़ी बार आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको एक लाइन नहीं पकड़नी है, वो एक जोन होता है 10-15 पॉइंट का, उसके अंदर मार्केट आता है। ठीक है, तो ये अब क्या करेंगे कल के लिए। अगर मार्केट का देखिए 325-27 के आसपास की क्लोजिंग आई है, तो हमारे लिए कल ये जो स्विंग पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ से, मतलब ये 280 के आसपास के पॉइंट्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कल। यानी यहाँ से एक 45 पॉइंट्स का एक जगह है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे आके इस जोन को ब्रेक कर देता है ना, तो सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव होगा, जो हम लोग को 250 तक लेके जाएगा। और उसके नीचे भी अगर चलता है तो ये वाला जो पॉइंट है आज का जो स्विंग बना के यहाँ से हुआ था 200 के आसपास, लास्ट जो हमने सपोर्ट पकड़ा है 180। तो ये हमारा, जैसे अभी 25,000 हम काफ़ी दिनों से आपको बोलेंगे बहुत साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट है हमारे पास। अब वो मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट होकर ना 180 के आसपास आ गया है। अब 180 इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ऊपर जाने के लिए मार्केट। तो कल अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट
यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से अगर मान लीजिए थोड़ा नीचे आता है तो ये जो स्विंग पॉइंट है ना, इसको आपको वॉच करना है। ये मतलब 280 के आसपास का है। तो अगर ये यहाँ पे आके कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर अगर निकलता है और ये जो पॉइंट्स हमने ये 325 की जो लाइन डाल के रखी है इसके ऊपर निकलता है तो बाइंग में जाएंगे। तो फिर पहला टारगेट हमारा जो आज का हाई है 360 का, उसके बाद ये 450, 430, 450, तो ये जोन यहाँ पे हमारा कल के लिए टारगेट रहेगा। अगर ये फ्लैट ओपन होके नीचे से यहाँ से सपोर्ट लेता है और थोड़ा नीचे खुलता भी है तो भी हम लोग क्या करेंगे ना, एक 250 का एक सपोर्ट हमारे पास है। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, ये नीचे आ जाता है स्ट्रेट में, तो 250 को अगर ये ब्रेक नहीं करता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताता है, यहाँ से निकलता है, तो हम लोग फिर इसमें बाइंग में जाएंगे। हम लोग बाइंग का सौदा ट्राई करेंगे जब तक हम लोग 180 को डिफेंड कर रहे हैं तब तक। जब 180 के नीचे चलेंगे तो हम लोग सेल ऑन राइस का सौदा करेंगे 25,000 के आसपास तक, फिर देखेंगे कैसे सीन बनता है। तो यहाँ से हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जब भी मार्केट यहाँ से स्विंग बना के निकले ऊपर की तरफ, फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो 250 के। अगर 250 को तोड़ देता है ना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन मान लीजिए इसके नीचे चल जाता है 250 के नीचे, तो एक रिट्रेस होगा, उसके बाद में जाएगा तो हम लोग इसमें सेलिंग में जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 200 का रहेगा और एक फिर सेकेंड टारगेट 180 का रहेगा। तो ये नीचे के लिए रहेगा। और पॉजिटिव में फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर ये पॉजिटिव होकर के ऊपर निकल जाता है तो पहले तो हम लोग इस तक का वेट करेंगे, क्योंकि ये डबल टॉप जैसा हम लोग नहीं चाहते कि बने और मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ जाए, ये नहीं करना है हमको। तो ये यहाँ से हमारे पास 30-35 पॉइंट का जगह है। अगर ये फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ चलता है, इस लेवल तक आने दीजिए। यहाँ पे कैसे रिट्रेस करता है, इसको रिस्पेक्ट करता है, कितना टाइम ब्रेक करता है, इसके बाद तो हम लोग इसमें बाइंग में जाएंगे। तो बाइंग में वही हमारा 450 का टारगेट जो है वो है, तो ये हम लोग इस टारगेट के लिए इसमें जाएंगे। गैप अप भी ओपन होता है तो इस पॉइंट को निकलने दीजिए पहले, तो ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 30 अगर है तो 65 यानी 35-40 पॉइंट की रेंज है। अगर ये गैप अप भी होता है तो इसके ऊपर चलता है, मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा ही बुलिशनेस, क्योंकि अभी आज बहुत अच्छे से मार्केट ने रिकवरी की है, तो मान लीजिए 50-60 पॉइंट प्लस खुल जाता है कहीं यहाँ पे आसपास, तो ये वन डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे जो कोई गैप है ये गैप फिल कर सकता है या इस लेवल के आसपास आएगा, यहाँ से फिर दोबारा घूमेगा तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव है। अब इस बार जो लास्ट टाइम हम लोग 330 से यहाँ से नीचे चले गए थे यहाँ तक, इस बार हमने उसको क्रॉस कर दिया। तो अभी हमारे पास जो टारगेट है ना, ये जो 450 वाला जो हमने आपको काफ़ी दिनों से बता के रखा है, ये टारगेट अभी हम लोग कल या परसों में अचीव करने की कोशिश करेंगे। दिवाली से पहले है तो मोमेंटम है, थोड़ा पॉजिटिवनेस है, फेस्टिवल सीज़न है, तो एक थोड़ा सा सेंटिमेंट है। और मुझे लग रहा है कि दिवाली तक हम लोग या ये 2 दिन के बाद या अगले वीक में भी जब होगा तो हम लोग इस जोन को एक बार टच करेंगे। यहाँ से मान लीजिए इसको जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है, थोड़ा रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर ऐसे करके इस जोन में एक बार हम लोग जाएंगे, ऐसा लग रहा है इस हफ्ते में या तो अगले हफ्ते में एक बार इसको टच करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। तो हमने आपको वीकली टारगेट दिया हुआ है, आपको याद होगा 650 का कुछ टारगेट दे के रखा है वीकली का, तो वो एक हमारा अभी भी इंटैक्ट है। देखते हैं मार्केट में कैसे मूवमेंट होगा। पॉजिटिव ट्रेंड है, नेगेटिव आप ट्रेड में मत जाइए। जो पॉइंट्स आपको दिए हैं सुबह मैसेज में भी हम लोग जो पॉइंट्स देते हैं उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान करिए, ताकि उसमें आपको क्लियर कट मार्केट का इंट्राडे का डायरेक्शन समझ में आए, उसके हिसाब से आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अब इसमें जो है ना, ये 250 की लाइन तो रखनी पड़ेगी, ये 180 वाली लाइन जो है इसको थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है रहने देते हैं इसको, कोई भी फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जब डाउन ट्रेंड में जाएगा तो उसके हिसाब से पॉइंट हम लोग देख लेंगे। ये वाला एक ट्रेंड है, ये कल आपको इसमें पता चल जाएगा इसके ऊपर कैसे मोमेंटम बन रहा है। तो पॉजिटिव है। कल थर्सडे है तो शायद सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, खैर हम लोग सेंसेक्स में नहीं करते, तो थोड़ा मोमेंटम रहेगी मार्केट में, वोलेटाइल रहेगा, देखते हैं कैसे मूवमेंट होता है। ठीक है ट्रेडर्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।